मैं आप देख दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल प्रशांत सर की वीडियो विल पाकिस्तान अटैक इंडिया इंसेन बॉम्बिंग इन LOC। ओके देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। पूरी दुनिया आज के समय बात कर रही है ऑपरेशन सिंदूर की। इसकी वीडियोस वायरल हो चुकी है। आप इंडियन आर्मी के पेज पे जाओगे, इन्होंने तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ के साथ, इधर देख पाओगे यहाँ पे आप कोटली गुलपुर, इधर किस तरीके से हमने अटैक किया है। यहाँ पर ये जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है, कैसे इनको डिस्ट्रॉय किया गया, ये सारी वीडियोस यहाँ पर डाली है। बाद में जो आफ्टरमाथ की वीडियो है, क्या यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई, वो पाकिस्तानी दुनिया को खुद ही दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ मिसाइल मार दिया, यहाँ मिसाइल मार दिया। बट क्वेश्चन आगे ये आता है कि अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने वाली ये है कि भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवाने साहब, इन्होंने एक ट्वीट करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इन्होंने ये कहा अभी पिक्चर बाकी है। परहैप्स इनको कुछ ऐसी बात पता है जो हमको नहीं पता कि इंडिया अभी कुछ और भी करने वाला है। और पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो तो इनके प्राइम मिनिस्टर इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जवाब देगा, मगर इनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम तनाव और बढ़ाना नहीं चाहते। अगर भारत कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। मगर हमने एक बात देखी है, इनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, मगर इनकी आर्मी बॉर्डर पे कुछ और करती है। मैं देखो आज के समय इशू रेस करना चाहता हूं पूंछ का। लाइन ऑफ कंट्रोल कर लगातार पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, और अब तो देखिए पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक कर रहा है। जो सिविलियंस के घर हैं पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के, वहां पर लगातार अटैक किया जा रहा है। एक गुरुद्वारे को भी टारगेट किया गया है। और सैड नंबर्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान की जो शेलिंग है, अगेन आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान ना अपनी साइड, जो इनकी साइड की जो बॉर्डर है, वहां पर आर्टिलरी डिप्लॉय कर रहा है। आसिम मुनीर भी वहां पे आया था। इन लोगों ने एक्सरसाइज भी वहां पे कंडक्ट करी थी, युद्ध अभ्यास भी किया था। और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान आर्टिलरी का बहुत यूज करेगा, और ये चाइनीज आर्टिलरी लेकर आए हैं इस बार, और इसका ओपनली ये लोग यूज कर रहे हैं। भारत के 15 सिविलियंस पाकिस्तान की आर्मी ने LOC के पास मार दिए। इसमें से 43 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। कई लोग रिलोकेट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और निहत्ते सिविलियंस को इस तरीके से मारना, ये पाकिस्तान जैसा कंट्री कर सकता है। हम लोगों ने देखिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो आतंकवादी है पाकिस्तान के, अब तो ये बात क्लियर हो गई है ना कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। मसूद अजहर का जो हेडक्वार्टर था जैश ए मोहम्मद का, वो हमने डिस्ट्रॉय किया है। जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप से पाकिस्तान में, वो डिस्ट्रॉय किए हैं। मगर पाकिस्तान सिंस हमारी फौज से नहीं लड़ पा रहा, पहले हमारे टूरिस्ट मारे थे इनके आतंकवादियों ने, अब इनकी आर्मी हमारे निहत्ते सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रही है। और ये वीडियो आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पे ये जो घर है इस तरीके से जल रहे हैं। पाकिस्तान अंधाधुंध आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है। कई इनोसेंट बच्चे भी यहां पर मारे गए हैं। और पाकिस्तान का देखिए प्रोपेगेंडा ऐसा है, ये लोग खुद क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने जो स्ट्राइक करी है ना, उसमें इनके सिविलियंस मारे गए, जबकि उसका कोई एविडेंस, कुछ प्रूफ सामने आया नहीं है। ठीक है, बट इंडिया के लिटरल ये सिविलियंस मार रहे हैं, उस बात को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जिस लेवल की ह्यूमिलिएशन देखिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में फेस करी है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, अभी मुझे लग रहा है काफी इसके बारे में आप देखोगे अमेरिकन सोर्सेज भी कह रहे हैं पाकिस्तान हो सकता है राजस्थान, गुजरात के आसपास कुछ करने की कोशिश करे। लॉजिक इसके पीछे जो अमेरिकन एनालिस्ट है वो यही दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारी आर्टिलरी यहां पर डिप्लॉय कर दी है। सेम बात जो मैंने आपको बताई थी, ये आर्टिलरी इतनी सारी डिप्लॉय करके आ गए हैं तो उसका ये लोग यूज करेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया को एक डिसीजन ये लेना होगा, फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ना, राफेल फाइटर जेट्स के साथ, या फिर परहैप्स इवन हम यहाँ पे मिसाइल्स यूज कर सकते हैं, इनकी आर्टिलरी को टारगेट करना शुरू कर दो। क्योंकि आर्टिलरी की कमजोरी ये होती है, काफी हद तक स्टेशनरी होती है। ठीक है, जब आपने आर्टिलरी को लोकेट कर दिया कि आर्टिलरी गन कहां पे है, उस पर अटैक करना आपने स्टार्ट कर दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल से, फिर उसके बाद पाकिस्तानी भागेंगे। एक आर्टिलरी गन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर 100 भागेंगे। इंडिया को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा, नहीं तो लग रहा है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को यह बोलते रहेंगे कि जी हम अमन चाहते हैं, हम तनाव और नहीं बढ़ाएंगे, जबकि LOC पर और जगह ये हमारे निहत्ते सिविलियंस को इस तरीके से मारते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारत की 2 ऑफिसर्स, एक तो सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह,
इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स दुनिया के सामने रखे, किस तरीके से हमने पाकिस्तान के टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया को ना दुनिया को यह भी बताना होगा कि देखो पाकिस्तान उसकी रिटालिएशन में लिटरली सिविलियंस को अटैक कर रहा है। अगेन आपको समझना होगा जो पाकिस्तान कर रहा है ये इनहेरेंटली कितना ईवल है। जिस गुरुद्वारे को ये अटैक कर रहे हैं, जिन सिविलियंस को मार रहे हैं, जिन बच्चों को मारा है, कहीं से भी ये पाकिस्तान के लिए डेंजर नहीं है। जो टारगेट्स हमारे थे पाकिस्तान में, देवर लिटल टेरर ट्रेनिंग कैंप्स। तो दुनिया के सामने ये बात रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दुनिया तो आज के समय देखो भारत और पाकिस्तान दोनों को कह रही है प्लीज एस्केलेशन और मत करिए, प्लीज एस्केलेशन और मत करिए, क्योंकि दुनिया को डर ये है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ बात ना चली जाए। और एक सवाल आपके माइंड में यहां पर यह भी आ सकता है कि सर एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट शूट डाउन कर दिए हैं क्या? क्योंकि हामिद मीर, जिसको पता नहीं क्यों हमने इजाजत दे रखी है कि इसका अकाउंट हमने बैन नहीं किया, बाकी बहुत सारे अकाउंट्स बैन कर रखे हैं, जबकि सबसे ज्यादा फेक न्यूज हामिद मीर ही फैला रहा है। हामिद मीर तो खुलकर कह रहा है कि देखिए इंडिया के बहुत सारे, एक रफाइल, एक सुखोई, मतलब कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी नंबर यहाँ पे ये बोल रहा है। और आप एक बात नोट करना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कई अकाउंट्स हैं आज के समय सोशल मीडिया पर, उस अकाउंट पर फोटो लगी होगी भारत के झंडे की, मगर वो अकाउंट बहुत ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट बात करेगा। और उस अकाउंट की हिस्ट्री में आप जाकर देखोगे, पता लगेगा कि ये अकाउंट तो प्रो पाकिस्तान ट्वीट्स भी करता है और पाकिस्तानी लोग फॉलो करते हैं इस अकाउंट। हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट, जिसको पाकिस्तान कहता है कि जी बड़े महान जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो इस तरीके से फेक न्यूज फैला रहे हैं भारत के फाइटर जेट्स के बारे में। अब इधर देखोगे, यहां पे हामिद मीर कहता है कंफर्मेशन ऑफ पाकिस्तानी क्लेम्स फ्रॉम इंडिया। अब नीचे एक ट्विटर का ये अकाउंट है तेजस्वी प्रकाश का। ना ये जो अकाउंट है ना तेजस्वी प्रकाश का, इसके अगेंस्ट कई लोगों ने रिपोर्ट करी, मैंने भी रिपोर्ट करी है। और थैंकफुली जब मैं वीडियो बना रहा था तब इस अकाउंट को विदहेल्ड कर दिया गया है। अब देख पाओगे जो इंडिया का झंडा लगा के यहाँ पे रखा हुआ था और ये अकाउंट इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा था, कुछ भी, कुछ 2-3 साल पुरानी कहीं से फुटेज उठा ली, किसी प्लेन क्रैश की, बोल दिया ये रफाल गिर गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के वरिष्ठ जर्नलिस्ट ये हामिद मीर, अब देखोगे वहां पे इंडिया का झंडा भी गायब है। द अकाउंट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया। मोहम्मद जुबैर जो इंडिया के एक फैक्ट चेकर है, उसने भी यहां पर बोला था कि मोस्ट प्रॉब्ली ये अकाउंट इंडिया का है भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बोलूंगा, पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन ऐसे चल रहा है, ये अकाउंट बना देंगे, नाम इंडियन होगा सुनने में, इंडिया का झंडा भी लगा देंगे उस पर, फिर नीचे आप वो देख लेना जो वो अकाउंट है ना बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा होगा, इंडियन मीडिया से सवाल पूछ रहा होगा और फेक न्यूज फैला रहा होगा। तो ये एक नया पैतरा है पाकिस्तान का। और थैंकफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे अकाउंट्स को बंद भी करवा रही है ताकि गलत न्यूज ना फैले। क्योंकि होता क्या है, अब जो भी आप कह लीजिए, हामिद मीर बड़ा नाम है, हामिद मीर कुछ बोल देता है ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी उसको सोर्स करके एक आर्टिकल छाप देती है कि हाँ देखो पाकिस्तान तो कह रहा है 3 फाइटर जेट गिरा दिए होंगे। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, भारत का अगर मान लो कोई फाइटर जेट गिरा भी होगा, कुछ मान लो कुछ हुआ भी होगा ना, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हम लोग अपने नंबर्स नहीं छुपाते। चाहे गलवान हो, चाहे एलओसी हो, कारगिल हो, कहीं भी हो, जो नंबर्स होते हैं हमारे देश के सामने वो आ जाते हैं, ठीक है। और इसलिए अभी तक आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर को बहुत टाइम हो चुका है, कहीं से भी भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आई कि हमारा जी रफाल गिर गया, या फिर पाकिस्तान जो कह रहा है 5 फाइटर जेट इंडिया के इन्होंने शूट डाउन कर लिए। नंबर बढ़ते जा रहे हैं हर एक घंटे में, तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। कुछ इसकी कंफर्मेशन आएगी, भारत सरकार खुद बता देगी। और इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट को आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल माइकल क्लार्क, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नहीं, माइकल क्लार्क एक बहुत ही फेमस डिफेंस एनालिस्ट हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और इनकी कई किताबें भी हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही बेसिक बात बोली, पाकिस्तान इंडिया के फाइटर जेट कैसे गिराएगा जब इंडिया के फाइटर जेट पाकिस्तान में गए ही नहीं। जो बात मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताई थी, ये जो पार्ट है, अगेन ये इंटरनेशनल मीडिया, ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ये मैं आपको जो क्लिप दिखा रहा हूं, ये डिफेंस एनालिस्ट आपस में बात कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के। Just on that, you haven't mentioned this potential downing of Pakistan claiming that 5 Indian jets have been shot down, which seems like a lot. There has been some clips on social media which we're working to verify at the moment, but I don't think we can say with certainty whether they show fuselage of downed jets. We need to work out when those are taken. How plausible is, I mean, 5 jets would be a lot to lose. Well, yeah, I mean, I don't know how they've shot down any, because there's no reason for Indian Rafale aircraft, which is almost certainly what they were, to have left Indian airspace. If you look at the distances involved, I mean, Bahawalapur is 56 miles over the border. तो अगेन सारी जो टारगेट्स की साइट्स थी ये काफ़ी करीब है बॉर्डर के,
तो इंडिया को बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो हमारी बॉर्डर में, हमारे देश में रहकर ये रफ़ाल कैसे गिराएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अब हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी द हिंदू ने कुछ पोस्ट कर दिया था, उस पे भी आते हैं, ठीक है? एक-एक करके सब पे आता हूँ। द हिंदू ने यहाँ पर ये ट्वीट करके, ये बाय द वे ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये पाकिस्तान बड़ा शेयर कर रहे हैं। देखो, द हिंदू, द ग्रेट हिंदू, इतना रेपुटेशन वाला इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने ये ट्वीट कर दी कि एटलीस्ट 3 इंडियन फाइटर जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अखनूर, और ये यहाँ पे लोकेशन बता दी और यहाँ पे ये फोटो डाल दी। देखो, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंडिया के जर्नलिस्ट जो भी डिफेंस में रुचि रखते हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सबने बोला है ये जो नीचे दिख रही है ना फोटो, ये रफाल फाइटर जेट या किसी भी फाइटर जेट की नहीं है। दूर से ही पता लग जाएगा विंग्स कहाँ हैं, बाकी चीजें कहाँ हैं। ये एक फ्यूल टैंक है। काफी बार क्या होता है कि फाइटर जेट्स को जब और ज्यादा तेज उड़ना होता है, तब जो नीचे के फ्यूल टैंक्स हैं वो फाइटर जेट छोड़ देता है और ये जमीन पे गिर दिए जाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है। अंडर विंग फ्यूल टैंक को रिलीज कर देना बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, तो वो यहां पर किया गया है। उसके अलावा कोई मुझे एक फुटेज, कोई फोटो दिखा दो इंडियन फाइटर जेट के गिरे होने की जो 7/5/2025 को ली गई हो। सारी फुटेज, सब फोटोज वगैरह या तो डॉक्टर्ड मिलेगी, फोटोशॉप्ड होगी, या फिर कुछ 2015 2014 की भी फुटेज होगी। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं ये बोलकर फैला रहे होंगे कि देखो इंडिया का फाइटर जेट गिर दिया। तो ये सब हो रहा है आज के समय। इंडियन यूजर जैसा नाम होगा, भारत का झंडा लगा रखा होगा लोगों को भ्रमित करने के लिए, और उसके बाद ऐसे अकाउंट्स पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। सो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज के समय पूंछ में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान कर रहा है, एलओसी के पार लगातार सिविलियंस को अटैक करके, ये आवाज रेज करिए। ऑल आइज ऑन पूंछ, ये आपको ट्रेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पाकिस्तान कर रहा है ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और जो भी ऐसी प्रोपेगेंडा इमेजेस हैं, पुरानी इमेजेस, ट्वीट्स वगैरह, अब प्रॉब्लम ये है, देखो आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना, वहां पे ऐसी फेक इंफॉर्मेशन, एक अकाउंट जो शेयर कर रहा होगा उसके 50-60 हजार फॉलोअर होंगे, भारत का झंडा लगा रखा होगा, आपको फीलिंग आएगी कि यार ये तो रियल है वगैरह ये। पर मैं आप सबको कहूंगा, आज का जमाना ऐसा है, लिमिटेड लोगों पर भरोसा करिए, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वही फॉलो करिए। नहीं तो कई लोग हैं, भारतीय हैं, वो भी गलती से ऐसे अकाउंट्स के ट्रैप में आकर गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। देखना होगा आज रात, कल रात को क्या पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान के आसपास कुछ करता है, इनकी एयरफोर्स कुछ करने की कोशिश करती है या नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ अभी डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि 1 या 2-3 लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये वाकई में बहुत बड़ी बहस है कि पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा है कि हमने 5 राफेल, मतलब नहीं 3 राफेल और 1 मिग और 1 सुखोई मार गिराए हैं। और वो हवाला किसका दे रहे हैं? हिंदू टाइम्स का, हिंदू का। लेकिन जो हिंदू, अब इधर बात ये समझ, प्रशांत साहब ने तो बात कर दी, इसका एनालिसिस करने वाली भी बात है। अब जो हिंदू है, जो उनकी न्यूज़ चैनल है, उसने अगर ये न्यूज़ लगाई है तो उसने ऊपर लिखा 3 एयरक्राफ्ट है। नीचे जो उसने पिक्स दिए हैं वो वल्लाह हम किस चीज़ की है, लेकिन उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि 3 एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे हैं, गिराया गया है। तो अब ये बात किधर को जाती है? अब या हिंदू झूठ बोल रहा है, हिंदू जो उनका न्यूज़ आर्टिकल है, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ तो हुआ, चले फाइटर जेट नहीं तो अच्छा, पाकिस्तान फेक न्यूज़ फैला रहा है, वो बंद हो रहे हैं। अब हिंदू को भी बंद करो, क्वेश्चन तो बनता है ना। हिंदू, अब फेक न्यूज़ ऊपर एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, 3 एयरक्राफ्ट, नीचे कुछ और तस्वीरें हैं, तो आप उसको बैन करवाओ या उस पर कार्रवाई करवाओ। आपका अपना ही चैनल है, आपका अपना ही मीडिया है, हमारा तो नहीं ना।
ऐसे ही है ना। तो अब ये पाकिस्तान जो अटैक करेगा, मुझे नहीं लगता कोई इतना ख़ास अटैक होगा। भाई बात क्यों है कि पाकिस्तान का मैं हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ कुछ और बात कर रहा और जो बाकी सागदार हाँ वो गधा कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये मैंने खुद तो नहीं सुनी। फौज कुछ और कर रही है। हाँ लेकिन होगा तो वही जो फौज करेगी, ये क्या, ये तो मतलब जो बांदर हैं जो वो नाचते हैं, वो जो नचाने वाला होता है। तो लेकिन आर्मी ज़रूर रिटेलिएट करेगी जो भी हो। ये आर्मी की इज़्ज़त में जो है ना क्वेश्चन एक बन जाएगा, अगर वो हमला नहीं करेगा, इंडिया पर हमला ना करे तो वो ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि अगर इसने कोई साहबकार अगर ये बात की भी है तो मतलब क्यों उसने की है कि हम जो है वो अमन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, तो मतलब गलत बातें कर रहा है। उसने हमला किया तो आप उससे 3 गुना बड़ा हमला करो उसको इंडिया पर, और नेक्स्ट जो है वो इंडिया हिम्मत ना करे। तो ये बहुत गलत कर रहा है। और पिक्चर अभी बाकी है, ये भी आया। हाँ बिल्कुल। तो ये इंडियन जो फॉरेन थे ना, फार्मर, उनके चीफ आर्मी चीफ, वो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, मतलब अभी कुछ और भी होना है। बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार खेल सजे, मैदान सजे और सज तो गया। सिटी बजे और गेम शुरू हो रात जाए। को खेल सजा, मैदान सजा, तो आप बाहर निकल आए हैं, आप अपने कमरे में ही रहते हैं भाई वो देखें कि कि जहाज देखने के लिए बाहर निकले थे कब रात को। मैं तो था ही बाहर, मैं तो सोते ही बाहर हूँ, रहते ही बाहर हूँ, तो मैंने कमरे में कहाँ से दाखिल होना है। और मैंने जब वाकई फाइटर जेट देखा तो मैंने उस वक्त दुआ की कि अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत करना। और बिल्कुल तो लेकिन इस लेवल पर अभी तक जो है वो नहीं, तो लेकिन वो फाइटर जेट जो थे वो हमला तो नहीं हुआ, मतलब कि नहीं किया उधर, ना इंडिया के कोई जहाज आए हैं। अच्छा, मुझे हैरानी हो रही है भाई कि हमारे कह रहे हैं कि हमने 5 जो है ना वो मार गिराए हैं इंडिया के जहाज, हालांकि इंडिया वाले कहते हैं कि हमारे जो है कोई जो जहाज फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान की याद में दाखिल ही नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि हमारा भी कोई फाइटर जेट जो है वो इंडिया की स्पेस में या इंडिया की खला में दाखिल ही नहीं हुआ। तो फिर ये 5 जहाज जो है कैसे मार दिए गए? वो कह रहे हैं कि 3 राफेल मारे हैं, उसके बाद एक MiG-21 और एक जो है सखोई जो है वो मार गिराया। तो मुझे हैरत इस बात की होती है, ये कहते हैं कि सारे के सारे जो हैं ये इंडिया वाली साइड पे गिरे हैं, कोई एक आध जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं गिरा। हालांकि वो कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि हमने कोई राफेल जो है, कोई फाइटर जेट जो है इस मिशन में इस्तेमाल ही नहीं किया, जो मिशन सिंदूर है इनका। नहीं इस्तेमाल तो है। वो कहते हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हम चले अगर इस्तेमाल भी हुए तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे दाखिल ही नहीं हुए उधर पाकिस्तान की स्पेस में। यार जो भी है अजीब खिचड़ी पकी हुई है दोनों तरफ से। वो कह रहे हैं कि हमने भाई ये नहीं किया, इधर वाले कह रहे हैं हमने ये नहीं किया, लेकिन जहाज ये कहते हैं कि उनके गिराए हैं, वो कहते हैं कि हमने फला जगह पे चले, मसाइल तो उनके लगे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो है राफेल जो है इस्तेमाल ही नहीं किया। ये अजीब खिचड़ी पकी हुई, कोई समझ नहीं आती कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर आपने हमला किया तो पूरे जोर से वो कहते हैं कि हिम्मत के साथ हमला करो, ये किया लेकिन इंडिया जो है वो अपनी बारी ले चुका, अब बारी जो है वो पाकिस्तान की है। शहबाज शरीफ साहब जो है, जो नाम के हमारे वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं कि हमने इख्तियार सारे जो है वो आर्मी को दे दिए हैं कि आप अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे हैरानी हुई कि पहले कौन सा हमारे वज़ीर आज़म को पहले कौन पूछता था। उसको तो जो पर्ची वगैरह थमाई जाती थी या बताया जाता था उस हिसाब से वो आके रिपोर्ट की तरह बोल देते थे। तो ये जब इख्तियार जो है ना वज़ीर आज़म साहब ने दिए हैं तो मुझे उस वक्त भी काफ़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई कि इख्तियार तो पहले ही उनके पास होते हैं जिनके पास अब हैं। तो PM को ना पहले कोई पूछता था ना कोई अब पूछता है। ये तो फार्म 47 की पदाश में आए हुए हैं। लेकिन खैर यही बात करूँगा कि भाई खिचड़ी पकी हुई है, कोई कन्फर्म नहीं हो रहा, कोई पता नहीं चल रहा। हामिद मीर वाली बात सुन के भी मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि इतना बड़ा
एंकर इतना बड़ा तजियाकार जो है वो भी इस किस्म की लोच जो है वो टाल सकता है कि पुराना आप ऊपर उसने अपना कमेंट लिखा हुआ है, अपनी स्टेटमेंट दी हुई, नीचे उसने वो 2014-15 वाला जो है पिक्चर जो है मिग 21 की मेरे ख्याल में वो चिपकाई हुई है। तो ये कह लें कि एक अजीब ही खिचड़ी है, कोई समझ नहीं आ रही कि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है, कोई पता नहीं चाह रहा। लेकिन हाँ ये सच है कि इंडिया जो है उसने मिसाइल दागे और मिसाइल जो गिरने की वीडियो है ना वो जनता ने बनाई है, वो देखी है और वो हकीकत है। इसके अलावा कहें कि 6 हथियारे गिराए हैं 5 गिराए हैं, इसका कोई अभी तक कह रहे कन्फर्म नहीं है। चलें अब ये देखना होगा पाकिस्तान जवाब कैसे देता है। पाकिस्तान जवाब मुझे अब पता नहीं पाकिस्तान कितने दिन लेता है। हाँ कि तैयारी 14 के दिन लिए। 14 दिन ले गया ना इंडिया, हाँ पाकिस्तान भी तो 7-8 दिन ले गई ना तैयारी के लिए। मुझे लगता है कि जल्दी हिसाब क्लियर करेगा। चलें ये अब देखते हैं कि इंडिया पर अटैक कैसा होगा, क्योंकि LOC पर भी फायरिंग चल रही है, आर्टिलरी का। आर्टिलरी पूछा अभी। हाँ और गुजरात की अच्छा तरफ भी। प्रशांत सर ने ये बड़ी बात की है कि आप रफेल के ज़रिए से आर्टिलरी पर हमला करें और वो आप आर्टिलरी जो है उसको तबाह करेंगे तो 100 जो है वो भागेंगे। तो मैं ये तो जो जंग है इसको तूल देने वाली बात है, बढ़ाने वाली बात है। बस ले आया है पाकिस्तान, हम मार रहा है ना। LOC पर दिखाया नहीं प्रशांत साहब ने कि वो आग लगी हुई है, लोग मारे गए हैं। ये इधर कौन सा आम पब्लिक जो है बच रही है, इधर भी आम सिविलियन जो है मारे जा रहे हैं। चलें बात अच्छी तो नहीं है दोनों तरफ दोनों के लिए, लेकिन क्या कह सकते हैं। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ गॉड ब्लेस।